दोस्तों, एक गलत फैसले से क्या हो सकता है, ये किसी को अंदाजा नहीं है। एक गलत फैसला सरकार भी गिरा सकती है और पूरा नस्तोनाबूद भी कर सकती है। आज ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव के साथ में हुआ है। अखिलेश यादव ने एक गलत बयान दे दिया, जिसकी वजह से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और आज की डेट में अखिलेश यादव से 5 पाल नाराज हो चुके हैं। आपके सामने रखूंगा उनका डाटा, आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, बताऊंगा भी वो कौन लोग हैं और नाराज क्यों हैं, ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव कभी कभी अपने अंदर की छुपी मनवादी मानसिकता बाहर कर ही देते हैं। वो अपने आप को कितना क्यों ना चाहे अंबेडकरवादी बनने की कोशिश करें, साबित करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। दरअसल मामला कौशाम्बी का है। जिस तरीका से कौशाम्बी में वह घटना घटी थी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि यूट्यूब ने मुझे कल वाली उस वीडियो से बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे शब्द का संबोधन कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव ने पीड़ित था उसका साथ नहीं दिया, बल्कि जिसने उत्पीड़न किया उसका साथ दिया था। तो इससे कई पाल समाज के लोग नाराज हो गए और अपनी नाराजगी ट्विटर पर जाहिर कर दी, यानी एक्स पर जाहिर कर दी है। अखिलेश यादव से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, पार्टी संगठन के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको पता चल चुका है कि अखिलेश यादव हम लोगों के साथ डबल गेमिंग कर रहे हैं, यानी पाल समाज के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी अखिलेश यादव के पाल समाज से ही आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पाल समाज से आते हैं। अब दोनों पाल की लड़ाई हुई, लेकिन आप सोचिए, एक पाल पालों के साथ है और दूसरा पाल अखिलेश यादव के साथ है। संजय पाल ने छोड़ा साथ। उन्होंने बहुत बड़ा जो है एक मैटर तैयार किया है अखिलेश यादव के लिए। वहीं केशव देव मौर्य, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया अखिलेश यादव का। मतलब कभी कभी अखिलेश यादव के पक्ष में लिखते थे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक बड़े कार्यकर्ता भी हैं। आपको बता दें कि वहीं आलोक पाल ने भी साथ छोड़ दिया है। संजय पाल, आलोक पाल, केशव देव मौर्य अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं। विश्वनाथ पाल अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हैं। और आपको बता दें, गौरव पाल पत्रकार, ये भी अखिलेश यादव के खिलाफ हो चुके हैं। तो कई पाल समाज के लोग अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जिसका उत्पीड़न हुआ था कौशाम्बी में, वो पाल समाज के लोग थे। पाल समाज के एक बच्ची के साथ में हुआ था। अब अखिलेश यादव जी उस ब्राह्मणवाद के साथ खड़े थे जिस ब्राह्मण ने पाल समाज के साथ उत्पीड़न किया था। तो इसे कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। अखिलेश यादव ने अपना चेहरा जाहिर कर दिया। अब इन पाल समाज के लोगों ने क्या लिखा है अखिलेश यादव के खिलाफ, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव के खिलाफ पत्रकार गौरव पाल ने क्या लिखा, वो आपको बताते हैं। बेटी पाल समाज की है तो फर्जी रेप का मुकदमा लगवाने के लांछन लग रहे हैं। ना पक्ष साथ है ना विपक्ष। बेटी अगर ठाकुर ब्राह्मण या यादव की होती तो सारे आरोपी ठीक होते, यानी सारे आरोप ठीक थे। आरोपी का एनकाउंटर हो जाता। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत का कल्याण किया, लेकिन उनके वंशजों की पगड़ी आज कैसे सरेआम उछाली जा रही है। जागो गडरियों, तुम्हारे कोई अपने नहीं हैं। राम वाले ना पीडीए वाले, यानी ना बीजेपी वाले और ना ही पीडीए वाले। जो अपना है उसे दुश्मन मानते हो। अहिल्याबाई होलकर। कहीं ना कहीं इनके कहने का पीछे का जो इशारा है, मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे होंगे। ना राम वाले हैं यानी ना बीजेपी वाले हैं, और ना ही पीडीए यानी अखिलेश वाले हैं। तो इसमें बचा कौन यूपी में? बसपा। तो बसपा आपकी हितैषी है तो आप उसे मान नहीं रहे हो। ये पत्रकार गौरव पाल का बड़ा जवाब था।
कई पत्रकार इस समय बसपा के लिए खुली बैटिंग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकरवाद का मात्र एक ही चेहरा है जिसे पूरी तरीका से देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा फैला सकती है और फैलाया भी है आगे। आपको बता दें, विश्वनाथ पाल लगातार बसपा के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सुनने में आया है कि गांव-गांव चलेंगे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। सोचिए क्या रणनीति बहन जी की है, पूरा माहौल बदलने की तैयारी हो रही है। और लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं कि दिनांक 10 तारीख 2025 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय बारामाला एवेन्यू लखनऊ के पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें शामिल हुए। तो ये तमाम तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें सिर्फ पिछड़े समाज की है। पिछड़े समाज के लोगों के साथ में एक बड़ी बैठक किया है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। तो ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने दरअसल कहा था कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक नाकामी की वजह से लोगों की जान जा रही है। कौशाम्बी में राजनीतिक रसूख रखने वाले के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे ने, सोचिए, एक पाल समाज के बेटे, अब मैं फिर दोहराना नहीं चाहता, नहीं तो यूट्यूब उसे बैन कर देगा। तो पाल समाज झूठा साबित हो गया और ब्राह्मण समाज एकदम सच साबित हो गया अखिलेश यादव के हिसाब से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी की ये गलती बहुत बड़ी गलती साबित होने जा रही है। आलोक पाल लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पिछले 20 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से पार्टी की सेवा करता रहा हूं। परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो, अब मुझे नहीं लगता कि पार्टी को हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। बड़े दुखी मन से अपने आप को पार्टी से अलग करता हूं। बड़े दुखी मन से एक संघर्षशील कार्यकर्ता आलोक पाल ने पार्टी छोड़ दी है। तो आप सोचिए कि पूरी तरीका से पाल समाज नाराज हो चुका है। केशव देव मौर्य ने क्या कहा है, हम इस पर बातचीत करते हैं। बहुत जरूरी है एक खबर आपके लिए जानना। दरअसल बहुजन समाज के कई समाज के लोग नाराज हैं। पीडीए की बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी जनपद कौशाम्बी बलात्कार वाले मामले में पीड़ित परिवार पाल बघेल समाज की बेटी के साथ न खड़े होकर आरोपी धन्नू तिवारी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी को सही जानकारी नहीं, या विधानसभा चुनाव 2027 में ब्राह्मण वोट पाने का लालच है। ब्राह्मण वोट पाने का लालच है। तो एकदम केशव देव मौर्य ने बिल्कुल शुद्ध और सटीक बातें कही है। अखिलेश यादव को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से वो सरकार में आ जाते हैं, लेकिन शायद वो गलत है। इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और कई बड़े षड्यंत्रकारी लोग उनके भी पीछे लगे हैं। कई पाल समाज के लोगों ने जो भी लिखा है वो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। संजय पाल लिखते हैं, दो मुहे सांप को आखिर दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति करनी पड़ी। ये पाल समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके कहने में आने की जरूरत नहीं है। ये पाल समाज के नेताओं का दोहन करता है। कई पाल समाज के लोग नाराज हो चुके हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ कई पाल समाज आना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बीएसपी की सरकार थी तब हमारे साथ क्या हुआ था, और आज यूपी में समाजवादी पार्टी की सत्ता है, यानी कि लोकसभा में 37 सांसद, तब हमारी क्या दुर्दशा है। श्याम पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वहीं विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के। ये लड़ाई दोनों प्रदेश अध्यक्षों के बीच में है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।